स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग वीडियो। सर हम देख सकते हैं सर एलडीआर दे रहे हो सर आप, हम देख सकते हैं सर। तो फाइनली जिसका इंतजार था वो लिस्ट ले आया हूँ मैं आपके लिए। वैसे देखो मैं क्लास में मार्क कराता हूँ आपको, जब मैं कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आपको वी डू द मार्किंग क्लास के अंदर ही। बट फिर भी बच्चे बोलते हैं सर एक शीट में मिल जाए तो मजा आ जाए सर, हमको एक जगह पे चाहिए। तो बस वो एक जगह पे लेकर आ गया आपके लिए। आपके पास मेरी कोई भी एडिशन हो, हर एडिशन के हिसाब से मैंने इसको बनाया है, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। बिकॉज वैसे भी अपना नंबरिंग सेम रहता है हर एडिशन में, तो दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, उसके अलावा पता है मैंने आपको एडिशनल पीडीएफ दिया था बराबर, उसके भी जो क्वेश्चन है वो भी मैंने ऐड कर दिए। अब पूरा वीडियो प्लीज लास्ट तक सुनना। ये लिस्ट कहाँ मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और वहां आपको लिस्ट मिल जाएगी। टेंशन मत लो प्लीज, लेकिन वीडियो को पूरा सुनना, क्योंकि लिस्ट में आपको फिर क्वेरी रहेगा सर मेरे पास एडिशन 7 है तो मैं कैसे देखूं, एडिशन 8 है तो मैं कैसे देखूं, सर मेरे पास एडिशन 6 है तो मैं कैसे देखूं, सब बताऊंगा। तो प्लीज सुनना, ठीक है। लाल लाल में क्या करके रखा है मैंने, आपको दिख रहा है रेड हाईलाइट है बीच बीच में, ये क्या है सर ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज लाया हूं, एफआर का सेक्शन वाइज वेटेज या प्रायोरिटी टॉपिक्स। आप बोलते हो ना ABC एनालिसिस चाहिए सर हम लोग को, बस उसी से मिलता जुलता कुछ आपके लिए लाया हूं, काफी हेल्पफुल रहेगा। तो एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं एलडीआर क्वेश्चन लिस्ट डिस्कस करता हूं। अगेन ये सब सुनने के पहले, अरे रे रे सब्सक्राइब के बिना सुन रहे हो, रे 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 पहले सब्सक्राइब करना भाई साहब। इतनी मेहनत के बिहाफ पे एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, उसके बदले में एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, कर लेना सर। चलो ठीक है, और वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहले एलडीआर क्वेश्चन की लिस्ट। तो अगर आपके पास एडिशन 7 है, ठीक है, तो एडिशन 7 की अगर आपके पास पुरानी लिस्ट है तो वो सेम है। बस इसमें मैंने जो रेड हाईलाइट किया उसमें क्या ऐड किया है आपको पता है ना। आपका अगर अटेम्प्ट नवंबर 24 में, तो मैंने एक पीडीएफ दिया था आपको, एडिशनल क्वेश्चन का पीडीएफ फ्रॉम एडिशन 7 टू एडिशन 8 बराबर। वो पीडीएफ मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम पे डाल रखी है, नहीं है तो जाके टेलीग्राम पे देख लेना, मिल जाएगी आपको, आपके पास अगर पीडीएफ नहीं है तो इस पीडीएफ के जो भी एलडीआर क्वेश्चन है वो रेड में है। तो इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स फॉर एग्जांपल, इसमें एक क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। आप वो पीडीएफ खोलोगे ना, क्वेश्चन नंबरिंग मैच करेगी। जैसे अगर मान लो आप इन्वेंट्री की बात करो, तो उसमें मैंने ना एडिशनल पीडीएफ में 3 क्वेश्चन ऐड किए थे 5 6 7, तो जिसमें सब एलडीआर है उसमें तीनों लिख दिया 5 6 7, जिसमें कोई एक एलडीआर है एक लिखा है। तो बेसिकली एडिशन 7 क्लब्ड विद द एडिशनल पीडीएफ, ये पूरी एलडीआर लिस्ट है जो ब्लैक में है। पुराने एलडीआर भी वही थे, अभी भी एलडीआर वही है, बस जो मैंने एडिशनल पीडीएफ की वजह से एलडीआर मार्क किया है वो यहाँ रेड में डाल के रखा है मैंने। तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा ढूंढने के लिए कि सर एक्स्ट्रा एडिशनल पीडीएफ के एलडीआर कौन से है इसमें से, ठीक है। ये पहला चीज हो गया। दूसरा, सर हमारे पास एडिशन 7 नहीं, हमारे पास एडिशन 8 है। जैसे अगर आप देखोगे तो मैंने एडिशन 8 रिलीज कर दी थी, आपके पास लेक्चर में एडिशन शायद 7 होगी, बट फॉर सेल वी हैड रिलीज एडिशन 8 बराबर। तो उस केस में अगर एडिशन 8 है तो हम क्या करें सर, तो एडिशन 8 में क्वेश्चन नंबर ऑफ ऑल चैप्टर तक सेम, 7 और 8 का क्वेश्चन नंबरिंग सेम है, मतलब एडिशन 7 प्लस दी एडिशनल क्वेश्चन पीडीएफ, ये मिला के बनता है एडिशन 8। तो नंबरिंग सेम है, सिर्फ 2 चैप्टर की नंबरिंग में हल्का सा फर्क था, एक आध क्वेश्चन का ऊपर नीचे, वो था लीजेस और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो अगर आपके पास एडिशन 8 है तो सिर्फ लीज और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए मैंने अलग से दे रखा है एलडीआर लिस्ट, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबरिंग में एक आध क्वेश्चन नंबरिंग का फर्क है, बाकी पूरा सेम है। बाकी जो बचे हुए चैप्टर्स है एडिशन 7 हो या एडिशन 8 हो, यही है एलडीआर। बस फर्क कितना है, अगर आपके पास एडिशन 8 है तो आपको वो एडिशनल पीडीएफ देखने का जरूरत नहीं है, एडिशन 7 प्लस द एडिशनल पीडीएफ मिला के एडिशन 8 बन जाता है, तो आपको वहां दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? अच्छा, उसके अलावा ये ऊपर एलडीआर के अलावा सर हमको क्या करना है, इसमें सब कुछ कवर हो गया, सिर्फ एक चीज और कर लेना, वो है आरटीपी नवंबर 24, जो कि ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। बट जो एफआर की आरटीपी है, प्लीज नवंबर 24 की आरटीपी अपार्ट फ्रॉम द अबव एलडीआर, मान लो पूरी आरटीपी एलडीआर है आपके लिए, खत्म कहानी, ठीक है। तो सर इसके पहले के आरटीपी एमटीपी सब कवर हो गया ऊपर, सब इसमें कवर हो गया, सब कवर हो गया ऊपर वाले, इसमें सब कवर हो गया, इधर टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा सर हम आपके बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, हमारे पास एडिशन 6 है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एडिशन 6 है तो मैंने बोला ना नंबरिंग सेम है अपनी, सो इवन इफ यू हैव एडिशन 6, नंबरिंग ऑफ क्वेश्चन इज सेम एज एडिशन 7 बराबर। तो नंबरिंग सेम है, बस जिसके पास एडिशन 6 है ना उसको 2 एडिशनल पीडीएफ रेफर करनी पड़ेगी, एक 6 to 7 वाली और एक 7 to 8 वाली, दोनों मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है, मिल जाएगा आपको। तो ये विद दिस एंड दिस, ये दोनों मिला के देखोगे तो बस एडिशन 7 का जो एलडीआर है वो देखते हुए चलना, मिल जाएगा। देखो आप जब देखोगे ना तो आपको समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, ध्यान से ये फॉलो कर लेना भाई, ये एलडीआर लिस्ट के बारे में हो गया। उसके अलावा जैसे मैंने बताया टेलीग्राम पे मैंने डाल रखा है। अच्छा, कोई भी चैप्टर में दिक्कत आती है ना,
रिवीजन वीडियो ले रखा है मैंने, मेरे चैनल पे मिलेगा आपको, आकाश सिया आकाश कंदो चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, टकाटक आपको सारे रिवीजन वीडियोस मिलेंगे मस्त। ठीक है, तो ये बड़ा हेल्पफुल रहेगा, हेल्पफुल आपको लगता है तो आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा ये देखो मैंने लास्ट में एक छोटा सा काम करके रखा है ऐसे फॉर मोटिवेशन पर्पज। जब इसका प्रिंट लोगे तो प्रिंट तो लेना ही पड़ेगा आपको, तो इधर लिखा है सून टू बी सीए, जो भी आपका नाम है वो लिखना, चिपका देना जहाँ पढ़ते हो वहाँ, तो बार बार देख के आएगा ना मोटिवेशन की भाई बनेंगे सीए ऐसा करके। ठीक है, उसके अलावा थोड़ा प्रचारण कर लूँ क्या, देखो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेक्चर्स की, बट बाई चांस किसी को रिकमेंड करो तो बोल देना हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस कर ले, www.bbvachol.com। अरे इतना सब फ्री में थोड़ा प्रचारण तो बनता है ना बॉस सर चलो इधर आओ। उसके अलावा एफआर का सेक्शन वाइज वेटेज है ना, अब इसमें क्या सुनना, देखो पहले इवन आई यूज्ड टू गिव एबीसी एनालिसिस, बट इसकी पता दिक्कत क्या होती थी, अभी मैंने ना थोड़ा ऑब्जर्व किया कि एबीसी एनालिसिस आप इसमें से भी निकाल लेना, मैं बताऊंगा कैसे ढूंढना है, बट प्योर एबीसी जो होता है ना उसका दिक्कत ये होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया ए कैटेगरी सीएफएस, बिजनेस कॉम्बिनेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और जो भी टॉपिक्स हो गए बराबर, और मैंने आपको बोल दिया सी कैटेगरीज दिस 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 दिस। अब आपको मैं बोलूंगा ए और बी में से इतना वेटेज आएगा, आप अच्छे से कर लेना, वेरी गुड। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, कल को अगर ये ए कैटेगरी में से क्वेश्चन तो आएगा लेकिन डिफिकल्ट आ गया तो, जैसे अगर आप नवंबर 23 देखोगे, मई 24 देखोगे, सीएफएस तो यार ऐसा था कि आप मार्क्स पूरे स्कोर ही नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट, बट लेंदी भी था बराबर। तो जब आपका ए कैटेगरी का टॉपिक एग्जाम में आएगा लेकिन जब वो डिफिकल्ट आ गया तो यहां के मार्क्स भी गए और फिर सी वाले के मार्क्स भी गए। तो इसलिए मैं नॉर्मली ये बोलता हूं कि इट इज बेटर टू बी इक्विप्ड विथ ऑल द टॉपिक्स, लेकिन फिर भी सर हमारा टाइम कंस्ट्रेंट है तो हम क्या करें, तो आईसीएआई ने आपके सहूलियत के लिए सेक्शन वाइज वेटेज देके रखा है। तो अगर आपको कोई टॉपिक छोड़ना भी है या कोई टॉपिक में आप थोड़ा लाइट रखना है आपको, मतलब कच्चा पक्का चलेगा, तो पूरा सेक्शन में रिस्क ले लो ना यार। फॉर एग्जांपल देखो अगर मैं होता तो मैं सारे सेक्शन कर लेता, ताकि सपोज कोई टॉपिक मेरे वीक भी है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वीक टॉपिक से आसान क्वेश्चन आ गया तो मैं मैनेज कर लूंगा, जबकि अगर मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक से डिफिकल्ट आया तो मैं कर नहीं पाऊंगा ना, तो एटलीस्ट वीक वाले से ईजी वाले तो कर पाऊंगा, तो वो फायदा सब करने का। तो आई नो अगर टाइम कंस्ट्रेंट है तो स्मार्ट रखना, स्मार्ट मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप ये सेक्शन उठा रहे हो 115, अब देखो 115 का स्पेसिफिक दे रखा है वेटेज, तो ये मत छोड़ो भाई आना ही आना है। फॉर एग्जांपल अगर आप बोलोगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल बोलोगे सर मुझे ये 2-3 नहीं आते, ये 2-3 नहीं आते, तो समझता है ये शायद आए, ये शायद एग्जाम में ना आए, बट ये तो आना ही है ना, ये कर लो। तो जो ऐसे टॉपिक्स है ना जो आपको दिख ही रहे आने ही आने, वो ए कैटेगरी आपके लिए, जैसे 115 इज ए कैटेगरी बराबर। उसके अलावा अगर मैं नीचे 109, दिस इज ए कैटेगरी, आना ही है। सीएफएस का जो चंक है 103, 110, 27, 111, 28 आना ही है, ये कैटेगरी आपके लिए बराबर। अब काफी लोग ये तो छोड़ के जाते, भाई मत छोड़ो, ये एनालिसिस और 101 आना ही है, दोनों में से या तो एक आएगा दोनों आएगा। और देखो ये आईसीआई का वेटेज है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 2-4 मार्क ऊपर नीचे रहेगा बराबर, बट आएगा ही मोस्टली, कभी एकदम ही हुआ नहीं आया तो बात अलग है, क्योंकि देखो फिर तो वो भरोसा तो किसी भी नहीं कर सकता ना अपन वैसे तो फिर, बट मोटा मोटी यही फॉलो करेगा आईसीआई, ऊपर नीचे थोड़ा 2-3 मार्क ऊपर नीचे रहेगा, रेंज भी दे रखा है इसने, तो ये एक कैटेगरी हो गया आपके लिए। एथिक्स टेक्नोलॉजी, अब काफी लोग करते नहीं है, एथिक्स का मैंने लेक्चर डाल रखा है पूरा यूट्यूब पे फ्री में, जाके कर लो वो, ये कैटेगरी। और पिछले बार मैं आपको वैसे बता दूं क्या, पिछले बार टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आता मेरे हिसाब से, तो यहां से आएगा इस बार, ऐसा लग रहा है मेरे को, एथिक्स कर लेना भाई। तो ये आपके लिए कैटेगरी हो गई। अब अगर आपका कोई टॉपिक वीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन में देखो कितना वेटेज है उसका, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप स्मार्ट रहोगे तो जैसे कितने सेक्शन है, 8 सेक्शन है, 8 में से ढंग के कोई 6 सेक्शन अच्छे से कर लेना बराबर। और इसमें मुझे लगता है कि ये जो असेट वाले स्टैंडर्ड है वो नॉर्मली अपने स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, ये इसमें नॉर्मली असेट बेस्ड वाले स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये सारे असेट बेस्ड है, ये सबके स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, तो यहां भी आप स्कोर कर लोगे। तुम समझ रहे हो क्या? तो अकॉर्डिंगली यू कैन चूज योर टॉपिक्स, बट व्हाट आई फील इज द टॉपिक्स व्हिच आर सर्टेन टू कम, डोंट टेक एनी रिस्क इन दैट बराबर। तो 8 में से कोई 6 सेक्शन बढ़िया से कर लो, अगर एकदम ही टाइम कंस्ट्रेंट है तो बोल रहा हूं मैं, अगर बाकी टाइम है तो सब अच्छे से करो, ताकि दिक्कत क्या, अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाता है तो एटलीस्ट वी हैव अदर क्वेश्चंस टू स्कोर, ठीक है। एंड ऑल्सो विद एमसीक्यूज कमिंग इनटू पिक्चर, इवन इफ वी हैव डन द टॉपिक ऊपर से, इफ वी आर वीक इन द टॉपिक बट इजी एमसीक्यू आ गया, यू विल बी एबल टू स्कोर इन दैट। तो इसलिए मुझे लगता है वो स्मार्ट काम करना बहुत जरूरी है। तो दिस इज व्हाट आई वुड प्रेफर यू टू गो विद दिस, ठीक है। मैं आपको है ना इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम पे, यू आर स्मार्ट इनफ टू यूज दिस, ठीक है। एंड ऑल्सो दी एलडीआर क्वेश्चन लिस्ट, ओके। तो ये दोनों चीज मैं मेरे टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आई होप दिस इज हेल्पफुल
एंड बाकी मेहनत करते चलो भाई। मैं एक और चीज़ आपसे कहूँगा, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी 100% एफिशिएंट। हाँ, कभी कभी लगता है सर मेरे कुछ टॉपिक्स वीक है, ठीक है भाई, 100 में 100 थोड़ा लाना है अपने को। आपका अगर 70-80% भी सिलेबस कंट्रोल में है, सो यू आर गुड टू गो विद दिस, ठीक है। तो कभी भी अपने आप को वैसे मत देखना कि मेरे को कुछ नहीं आता, आपको काफ़ी कुछ आता है। बस फर्क क्या होता है, इंसान का दिमाग है ना, अगर 10 चैप्टर में से 8 अच्छे से किए, 2 अच्छे से नहीं आते, तो अपना दिमाग वो 2 की तरफ ही जाता है। ये 2 आ गया तो क्या होगा, अरे आया तो आया, वो 2 आएगा तो भी 20 मार्क का आएगा, बाकी 80 मार्क तुम्हारे जेब में है ना, तुम फोकस वहां करना। तो अगर कोई टॉपिक तुम्हारे कच्चे पक्के है, हर सब्जेक्ट में किसी का कच्चा पक्का होता ही है। देखो मैं तो फैकल्टी हूं, मेरा सब पक्का रहेगा, तुम्हारे को लेकिन पढ़ने के लिए एक सब्जेक्ट नहीं बहुत सारे है ना। तो हर सब्जेक्ट में अगर तुम्हारा अपना से पूछना 70-80% सिलेबस मेरा कंट्रोल में है क्या, इफ द आंसर इज यस, यू आर गुड टू गो विद, टेंशन मत लेना फिर उस केस में, ठीक है। बस इसी मोटिवेशन से बढ़ते चलो और अपना बेस्ट देने का ट्राई करो। डोंट कंपेयर कि उसका इतना हो गया मेरा इतना हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने लेवल पे अपना बेस्ट देने का ट्राई करना। आप गिवन टाइम में बेस्ट क्या कर सकते हो, चलो आप बोले कि गिवन टाइम में सर मैं ये टॉपिक अच्छे से कर सकता हूँ, तो उतने कर ले। तुम समझ रहे हो, ये मत देखो वो एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, वो अपने हाथ में नहीं है। देखो ना आपको पता एग्जाम में क्या आएगा, ना मुझे पता एग्जाम में क्या आएगा, ठीक है। वी कांट स्पेकुलेट, स्पेकुलेशन के बेस पे पढ़ाई आप नहीं कर सकते। आपके हाथ में जो टाइम है उसमें आप बेस्ट क्या कर सकते हो, चलो मैं ये कर सकता हूँ, उसको मैं 1-2 बार रिवाइज कर सकता हूँ, करना कोई दिक्कत नहीं है, जितना है उतना तो कर। अगर तुम फ्यूचर का टेंशन लोगे तो जो अचीवेबल होगा वो भी नहीं कर पाओगे, तो वो मत होने देना अपने साथ, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, आई होप ये लिस्ट और ये जो भी टॉपिक्स का लिस्ट है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर हेल्पफुल लगा तो बता के जाना कमेंट सेक्शन में, और एक लाइक जरूर करके जाना, ठीक है। तो शुक्रिया एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स, और जो भी यूजफुल लगा लाता रहूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय।